हेलो क्लास 10th। कैसे हैं आप लोग। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के थर्ड क्वेश्चन के 4 पार्ट कर चुके हैं, ठीक है ना। आज हम करेंगे 5th एंड 6th पार्ट एंड एक्सरसाइज 3.4 भी शुरू करेंगे आज। ओके, तो देखिए मैं 5th पार्ट इसका रीड करता हूं। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. Okay, if 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. Okay, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये तीनों ही, ठीक है। एक फ्रैक्शन है कि जब उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही 2 ऐड किया जाता है तो वो 9/11 हो जाती है, और जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड किया जाता है तो वो 5/6 हो जाती है। तो फ्रैक्शन हमें बतानी है। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। ओके, देखिए लेट फ्रैक्शन, हम फ्रैक्शन को x/y मान लेते हैं, ठीक है ना। फ्रैक्शन हमेशा इसी फॉर्म में होती है। ओके, तो फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस में बोला जा रहा है कि 2 is added both numerator and denominator means x plus 2 upon y plus 2, then it becomes 9/11. ओके, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 11 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 11 का मल्टीप्लाई x प्लस 2 के साथ, तो 11x प्लस 22 इक्वल टू 9 का मल्टीप्लाई 9y प्लस 9 2 जा 18। ओके, now 11x minus 9y equal to 18 minus 22. So this is 11x minus 9y equal to minus 4. Equation number 1. Okay, तो फर्स्ट इक्वेशन हमने बना ली है फर्स्ट केस से, ठीक है ना। अब सेकंड केस में क्या बोला जा रहा है कि सेकंड केस में बोला जा रहा है कि 3 is added, तो सेकंड केस x प्लस 3 एंड y प्लस 3, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में ही 3 ऐड करने पर वो 5/6 हो जाती है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहां भी करेंगे तो 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15। ओके, तो 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18, तो दिस इज 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3। ओके, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है, तो यहां से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो 6x इक्वल टू माइनस 3 प्लस 5y। ओके, एंड x इक्वल टू माइनस 3 प्लस 5y अपॉन 6, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये जो वैल्यू है x की, ये हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। ओके, तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है, 11x, तो x की जगह पे क्या पुट करना है हमें, माइनस 3 प्लस 5y अपॉन 6 माइनस 9y इक्वल टू माइनस 4। ओके, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो क्रॉस कैंसिल तो होगा नहीं, 6 से 11, तो क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 11 3 जा 33 माइनस 33 प्लस 55y अपॉन 6 माइनस 9y इक्वल टू माइनस 4। ओके, ये 9y है तो इसके नीचे हम 1 ले लेंगे और एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर हम एलसीएम इसका लेते हैं तो एलसीएम आएगा 6। ओके, तो यहां तो यही आएगा, माइनस 33 प्लस 55y माइनस 6 9 जा 54y इक्वल टू माइनस 4। अब इस 6 का मल्टीप्लाई माइनस 4 के साथ हो जाएगा, 55y में से 54y जाएंगे तो y बचेगा। ओके, चलिए तो इसे हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, ये माइनस 33 प्लस y इक्वल टू माइनस 4 इंटू 6। ओके, तो y इक्वल टू 6 4 जा 24। ओके, एंड 33 उधर पहुंच जाएगा,
ओके, तो ये हो जाएगा प्लस, सॉरी माइनस का 24 है, इधर प्लस का 33, तो y इक्वल टू 33 में से 24 माइनस होंगे तो 9, तो y इक्वल टू 9। ओके, पुट y इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 3, क्योंकि वहां से आसान पड़ेगा। बाकी ये वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, बट उससे हमें थोड़ा इजी पड़ेगा, इसलिए x इक्वल टू -3 प्लस 5 इंटू 9 अपॉन 6, x इक्वल टू -3 प्लस 45 अपॉन 6, तो दैट इज 42 अपॉन 6 मीन्स 7। ओके, तो फ्रैक्शन जो हमने मानी थी वो x अपॉन y मानी थी, तो x क्या है 7 अपॉन y क्या है 9, दिस इज आंसर। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर, इसी का 6th पार्ट है, 3rd का। 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times द एज ऑफ हिज सन। 5 साल बाद जैकब की जो एज है उसके सन की एज की 3 times हो जाएगी, मतलब सन की एज के 3 गुना हो जाएगी। ठीक है, 5 years ago, और 5 साल पहले जैकब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। जैकब की एज उसके सन की एज का 7 times थी। ठीक है, तो उनकी प्रेजेंट एजेस बतानी है। बात समझ में आई? देखिए सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। तो 5 साल पहले जैकब की एज अपने लड़के की, अपने सन के एज की 7 times थी, और 5 साल बाद उसके सन की एज का 3 times हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो इसे सॉल्व करते हैं। लेट जैकब्स प्रेजेंट एज हम उसकी x ईयर्स मान लेते हैं। ठीक है, एंड सन्स प्रेजेंट एज हम y ईयर्स मान लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से उसकी हमने जैकब की x मान ली और उसकी y। ओके, चलिए तो कंडीशन क्या है? ठीक है, 5 years hence, देखिए अब 5 साल बाद की हम बात करें तो x, उसकी x है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस 5। जैसे किसी की एज यदि इस समय 10 साल है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? 5 जुड़ जाएंगे, उसमें ऐड हो जाएंगे, 15 हो जाएगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से x प्लस 5। ओके, ये जैकब की हो गई। ठीक है, और उसके सन की 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? y प्लस 5। लेकिन क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये जो जैकब की जो एज है वो सन की एज का कितना है? 3 times है। ओके ना, तो यहां पर हम 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे और दोनों को इक्वल रख देंगे। ठीक है, ओके, अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15, तो यहां से x माइनस 3y इक्वल टू 15 माइनस 5, तो दैट इज 10। x माइनस 3y इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। ओके, ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, चलिए अब 5 साल बाद की हम बात करें तो 5 years एगो, 5 साल पहले। ओके, तो 5 years एगो, तो अब 5 साल पहले की बात करें तो -5 हो जाएगा, तो x माइनस 5, इधर y माइनस 5 हो जाएगी उसकी सन की एज। लेकिन तब उसकी एज कितनी थी? उसका 7 times। ओके, तो यहां पर हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 7 y माइनस 5, तो x माइनस 5 इक्वल टू 7 y माइनस 35। ओके, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं।
तो क्या हो जाएगा ये x माइनस 7y इक्वल टू -35 प्लस 5, तो ये हो जाएगा -30। ओके, देखिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। x माइनस 7y इक्वल टू -30, इक्वेशन नंबर 2। यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू होगी -30 प्लस 7y। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? फर्स्ट इक्वेशन थी x माइनस 3y इक्वल टू 10। ओके, तो x की जगह पे ये पुट करेंगे -30 प्लस 7y, ये तो x की वैल्यू हो गई, ठीक है ना। -3y इक्वल टू 10 था, सॉरी, देख लेते हैं एक बार हम इक्वेशन। हाँ, x माइनस 3y इक्वल टू 10, x माइनस 3y इक्वल टू 10, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 7y माइनस 3y गए 4y इक्वल टू 10 प्लस 30, तो y इक्वल टू 40/4, दैट इज 10। ओके, तो y की वैल्यू कितनी आई? 10। अब ये y की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में। तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, x इक्वल टू -30 प्लस 7 इंटू 10, दैट इज -30 प्लस 70 मीन्स 40। ओके, अब हमने क्या माना था? जैकब्स की एज कितनी मानी थी? x। तो देयरफॉर जैकब्स प्रेजेंट एज इक्वल टू 40 years। ओके, एंड सन्स प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? 10 years। ओके, दिस इज आंसर। तो आई होप कि आपको दोनों ही सम्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सम्स हैं और जनरली 1 या 2 साल छोड़ के इस टाइप के क्वेश्चंस एज पे, ठीक है, और पूछे जाते हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे जनरली पूछे जाते हैं। आप बोर्ड के पेपर उठा के देखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।